है ना, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक, डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब H2O2 N2 Cl2 है ना, ये सभी क्या होंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हम लोग फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ठीक है, कन्फिग्रेशन याद किए हो। ठीक है, दोनों ही कन्फिग्रेशन फॉर लेस देन 14 और मोर देन 14 है ना, कन्फिग्रेशन याद करके रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके स्कूल एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आएगा, नीट में भी क्वेश्चन आएगा, मतलब कन्फर्म है कि क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, और उस कन्फिग्रेशन का ही यूज़ अपने को कहाँ करना है, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए करना है। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन के हिसाब से हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सीधा सीधी फॉर्मूला है हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एन इज द नंबर। ठीक है, तो आप क्या करो, जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या चीज बेटा, ये ओवरऑल हाफ है सभी का। ठीक है, मतलब जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसमें से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को माइनस करो। ठीक है, और उसका आधा कर दो, आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखिए। ठीक है, जितने आपको बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उसमें से एंटी बॉन्डिंग वाले माइनस करो और उसका आधा कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, जनरली बॉन्ड ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जीरो बॉन्ड ऑर्डर कहने का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक, तो दूसरा पॉइंट है कि बॉन्ड ऑर्डर इज जनरली ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज जनरली पॉजिटिव। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज जनरली पॉजिटिव। ठीक है, जीरो बॉन्ड ऑर्डर मीन्स the molecule do not exist। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, अब देखो इसका एक एक्सेप्शन है, एकमात्र एक्सेप्शन पूरे इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी कुछ हो रहा है सब थियोरी के हिसाब से हो रहा है, एक्सेप्शन कहीं नहीं है। एक्सेप्शन पीरियोडिक टेबल में, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं आया है। ठीक है, बट एक एक्सेप्शन आता है, एक सिचुएशन है जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपको नेगेटिव मिलता है। ठीक है, बाकी दुनिया में हर एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होगा अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, अगर जीरो बॉन्ड ऑर्डर है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। जीरो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, एक सिचुएशन है जहां बॉन्ड ऑर्डर क्या आना है, नेगेटिव आना है। ठीक है ना, तो एक ही सिचुएशन है जहां बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आएगा, ये एक्सेप्शन है H2+। ठीक है ना, तो भैया जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका जेईई मेंस हो जाएगा वो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली एडवांस का पोर्शन है। ठीक है, अब देखो मामला क्या है कि H2+ में बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो H2+ का सिचुएशन ऐसा है कि बॉन्ड ऑर्डर इसमें अपने को मिलने वाला है नेगेटिव। इसका कारण है ऑटो एक्साइटेशन। ठीक है, ऑटो एक्साइटेशन में क्या सीन है
H2+ बनता कैसे? ये एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है। दोनों हाइड्रोजन में एकक इलेक्ट्रॉन है। अगर अपने को H2 बनाना है, ठीक है, तो H2 बनाने के केस में क्या होगा? दो के दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग में आ जाएंगे, ठीक है। अगर H2 बनना होता तो दो के दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग में आते। अब बच्चा देखो, ये 1s है और ये भी क्या है? 1s, दोनों 1s 1 है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं अपने, हम लोग तो यही पढ़े हैं, है ना, ठीक। अरे बात सोच में, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। हमने अभी तक यही जाना है, ठीक। इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। अब देखो बात को क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आया और एक इलेक्ट्रॉन यहां आया। सर जब एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां है ना, तो ये वाला है सिग्मा 1s बॉन्डिंग और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। तो इन दोनों ही सिचुएशन में भी अभी कैलकुलेट करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन? 1, और बॉन्डिंग में भी कितना? बॉन्डिंग में 1, एंटी बॉन्डिंग में भी 1, तो 1 - 1 0, तो 0 का आधा 0। तो ये मॉलिक्यूल यहां पे भी निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर इस मॉलिक्यूल का तो 0 आएगा। अब मामला क्या है कि ऑटो एक्साइटेशन होता है, ठीक है, और वो भी बिल्कुल छोटे समय के लिए, ओनली फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, बिल्कुल छोटे समय के लिए, है ना, बिल्कुल सेकेंड के 1000s पार्ट में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ऑटो एक्साइटेशन होता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है, ठीक है। कारण ये है, ठीक है, कि यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा पेयरिंग एनर्जी हो जाती है एंटी बॉन्ड की और ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, क्यों है भैया? तो ओनली फॉर अ स्मॉल पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल छोटे समय के लिए घटना होती है। और जब इस वक्त हम बात करते हैं H2+ की, तो मामला क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है भाई? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 2 - 0 का हाफ, ठीक है, आया बात? सॉरी, 0 - 2 का हाफ, है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है? -1, ठीक है। जितने मॉलिक्यूल है उसमें मात्र यही एक मॉलिक्यूल है जहाँ पे एक शॉर्ट ऑफ सेकेंड के लिए नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिलता है, नहीं तो बॉन्ड ऑर्डर कभी भी देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो आप बॉन्डिंग में डाले थे दोनों, वो नॉर्मल रूल है, दिस इज एक्सेप्शन। इसमें पहले से ही हाँ, और H+ का हाँ, प्लस तो यहाँ पे कहीं पे यूज ही नहीं हुआ, H2+ बच्चा ये प्लस होने के लिए ही तो ये ऑटो एक्साइटेशन में गया, ठीक है। ये होता है क्या, समझो बात को, इसको निकल जाना चाहिए था, प्लस होने के लिए इसको निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर चला जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। आए बात समझ में, ठीक है, क्लियर है ना। अब समझो बात को, ये बात क्लियर हो गया। अब जब हम बात कर रहे हैं H2+ के लिए, तो प्लस के लिए बात करेंगे तो होता है क्या, समझो, एक्साइटेशन के सेंस में सुनिएगा कहानी को। जब हम ये H2 बना रहे हैं, अब H2 के केस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तब तो H2+ बनेगा। अब मामला आगे क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा? ये वाला। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है प्लस बनाने के लिए, और नीचे वाला बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? एंटी बॉन्डिंग में। अब सिचुएशन क्या होगा, ये होना चाहिए, ठीक है, बट हो क्या जाता है, सिग्मा 1s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और जब हम H2+ के बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? हाफ ऑफ 0 - 1, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट भी इसमें नहीं किया जाता है, रीजन विजन पूछता नहीं है, सिंपली पूछता है कि किस मॉलिक्यूल में नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है, या फिर सीधे दे देगा कि H2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो H2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? -1/2। एकमात्र मॉलिक्यूल है, बाकी सारे मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है? ऑलवेज पॉजिटिव आता है, ठीक है। बाकी दुनिया में जितने मॉलिक्यूल हैं सबका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा, ठीक है।
बस ये एक एक्सेप्शन है। अगर जीरो बॉन्ड ऑर्डर है तो मतलब है कि एटम एटम के बीच में बॉन्ड बना ही नहीं, और जब बॉन्ड बना ही नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखना, बॉन्ड ऑर्डर में ये 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट कहता है कि भाई He2 डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सुनना मेरी बात को, ये NCERT लेवल का है, ये तो बहुत ऊपर की बात थी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो NCERT का ही पॉइंट है। ठीक है, ये स्कूल के एग्जाम्स में भी आ सकता है, He2 डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। ठीक, अब ये NCERT का क्वेश्चन है भाई, He2 डू नॉट एग्जिस्ट वाई। ठीक है ना, डाई हीलियम एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्यों? ऐसे तो अपने को पता है कि हीलियम नोबल गैस है तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, लेकिन मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी से प्रूफ कीजिए कि भैया एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, अब देखो बच्चा, हम एक हीलियम का एटम इधर ले लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा हीलियम के एक एटम में जी 1s2। दूसरा हीलियम का एटम इधर ले लो, ये भी क्या हो जाएगा 1s2। ठीक, अब ये कोई एक्सेप्शनल केस है नहीं, इसमें नॉर्मल सिचुएशन जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, आए बात समझ में। ये और वाइटल क्या हुआ सिग्मा 1s, और ये वाला क्या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। ठीक है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है। ठीक, तो सिग्मा बॉन्डिंग में भी 1s2 और एंटी बॉन्डिंग में भी 1s2। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 और सिग्मा बोल रहे एंटी बॉन्डिंग 1s2। समझ में आया बात? ठीक, अब क्या होगा मामला, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चा, हाफ इंटू 2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया। तो जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो इसका मतलब He2 एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आया? ठीक, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0। अब जब बॉन्ड ऑर्डर ही 0 आ गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कभी भी नहीं करेगा। बाकी जितने मॉलिक्यूल होंगे उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एकमात्र केस है He2 मतलब H2+, यहाँ नेगेटिव है, बाकी सभी में पॉजिटिव है, और जिसमें 0 आ गया वो एग्जिस्ट कभी भी नहीं करेगा। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, दोनों एक बॉन्डिंग में गया, एक एंटी बॉन्डिंग में गया, 2 - 2 बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 0 हो गया। इसीलिए हीलियम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता He2 के फॉर्म में। ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट के केस में आगे अभी नहीं, अभी MOT को गलत करने के लिए सफर बहुत लंबा तय करना होगा तुमको। ठीक है, अगला पॉइंट, अब देखो बच्चा, आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है, और क्वेश्चन आपको पूछ सकता है बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर, कि किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है कम है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अरेंज कीजिए। ठीक है, तो जब अपन बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चा, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बस बात खत्म। ठीक है, और एक बात समझना, ये बॉन्ड एंगल के भी क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं। देखो बेटा, मेन जो मैंने ऑब्जर्व करा है अभी तक, ठीक है, मतलब जितने भी बच्चे तुम लोग हो, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि एकदम विशुद्ध नालायक है। ठीक है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, अगर तुम ऐसे होते तो तुम पहले ही छटनी हो जाती तुम्हारी। ठीक है ना, तुम पहले ही दूसरा रास्ता अपना लेते। ठीक, तो भाई सभी लायक के बच्चे हैं। ठीक है, और मेरी कोशिश ये रहती कि भाई जितना बेटर तुम लोग कर सको उतना बेटर हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सीरियसली बहुत ऊपर लेवल की होती है, और जब आप स्कूल लेवल के एग्ज़ाम में जाएंगे तो सिर्फ वो NCERT आता है। ठीक है, तो बट ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देना है। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि हम भाई जीवन में जो सबसे मैक्सिमम हासिल कर सकें वो करें। ठीक है, तो इसीलिए यार जो भी चीज़ें मतलब हम बार बार कहते हैं कि रिवाइज़ करो एक बार।
ठीक है, कुछ भी अभी छोड़ो मत, अभी आपको छोड़ने का समय नहीं है, अभी आप जितना ज़्यादा हासिल करोगे उतना बेटर है, ठीक है, इसीलिए अभी कुछ भी मत छोड़ो, ठीक, इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब अगला सिचुएशन समझना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ना, कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझती हो क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ठीक है। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो उनके लिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ सब कुछ क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, है ना, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ठीक है, स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, ऑल आर सेम। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और स्टेबिलिटी सेम होगी। अच्छा, अब एक बात बताओ यार, VSEPR में भी एक बात बताए थे जहाँ पे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी सब सेम होती है, किस कंडीशन में? अगर रेजोनेंस हो जाता है, जैसे हम लोग पढ़े थे ClO4 माइनस में, है ना, ठीक है, बिल्कुल, अगर आपको रेजोनेंस में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हों तो हम क्या समझेंगे कि उसमें बॉन्ड एंगल, है ना, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, पोलैरिटी, सभी कुछ क्या होता है, सेम होता है ना, बात समझ में आया, ठीक। तो मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी भी क्या कहती है कि अगर स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो उसमें बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर सभी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब भाई अगला क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग is correct increasing order या correct order of bond angle, ठीक है। बॉन्ड एंगल के लिए कोई पैरामीटर नहीं है, बस क्या है बेटा, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, हमेशा यही चलेगा ट्रेंड, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, ठीक। अब समझो बात को, क्या कह रहा है कि जो स्पीसीज दिए जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा बॉन्ड एंगल का, ठीक। इधर देखो बेटा, ठीक, पहला ऑप्शन है, ठीक, O2 2+, ठीक है, N2 2-, ठीक है। तो O2 2+ इज ग्रेटर देन, इज स्मॉलर देन N2 2-, ठीक। B O2+, ठीक है, इज ग्रेटर देन, इसको N2 रहने दो, N2 2- मत करो, N2 रहने दो, N2 - C O2, ठीक है,
ऐसा करता हूँ, O2 प्लस, ये तो हो गया ना, C में F2 इज ग्रेटर देन O2 2 माइनस, ठीक है, D all have same bond angle। ठीक है, या ऑप्शन को हम लोग नन ऑफ द अबव भी लिख सकते हैं। अब देखो जी, O2, एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। तो 2 ऑक्सीजन में 16 में से 2 चले गए 14। और एक नाइट्रोजन में कितना? तो 2 नाइट्रोजन में, तो इन दोनों ही में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मतलब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड एंगल। यहाँ पे देखो O2 प्लस 16 में 1 15, 14 प्लस 1, इसमें 18 और 16 और 2, तो सभी का बॉन्ड ऑर्डर सेम, तो सभी का बॉन्ड एंगल भी, क्योंकि सभी क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, हाँ कंपाउंड आएगा ना, तो निकालेंगे, जो इससे 20 से ज़्यादा रहेंगे। आ रहे हैं, रुको, तो 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले तो पूछेगा ही नहीं तुमसे, वो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, अगला, कैलकुलेट दी बॉन्ड ऑर्डर फॉर फॉलोइंग डायटॉमिक स्पीसीज। ठीक है, कुछ मैं डायटॉमिक स्पीसीज दे रहा हूं, इनका बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है। ठीक, पहला, ठीक है, फर्स्ट है N2 प्लस। ठीक है, N2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा प्रियांशी? N2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 14, एक प्लस है, कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 13। ठीक है, अब 13 इलेक्ट्रॉन को अपने को कॉन्फ़िगरेशन में लिखना है। ठीक, तो 13 इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 वाला लिखेंगे, और लेस देन 14 में क्या होता है? लेस देन 14 में जो पाई बॉन्डिंग है वो पहले आ जाती है। ठीक है, आए बात समझ में? सिग्मा 2pz जो है वो दोनों पाई बॉन्डिंग के बीच में आ जाता है लेस देन वाले में। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे भैया? सिग्मा 1s कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा? सिग्मा 2s2। फिर क्या आ जाएगा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद क्या होगा बच्चा? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। समझ में आया? अब देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक, अब अगला कौन आएगा? सिग्मा 2pz, इसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। अब हाँ, अब देखो टोटल 13 है, तो 12 और 1 13 है ना। अब अपने को निकालना है क्या? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन कौन है बेटा? 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 और कहीं है क्या? तो 9 माइनस कितना हो गया?
5/2 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5। ठीक, हाँ हाँ जी, अगला निकाल लोगे तुम लोग, N2 माइनस निकालो तो भाई, बनाओ ना, तो क्या दिक्कत है बनाने में, थोड़ा सा इंक जाएगा। हो गया, क्या हो जाएगा जी, सिग्मा 1s2, फिर क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर बोल सिग्मा, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है ना, एंटी बॉन्डिंग 2s2, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन 15 है ना, तो 14 से अधिक, तो 14 से अधिक वाले में क्या होता है, ये वाला यहाँ आ जाता है, क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा जी, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पाई इज इक्वल टू पाई, दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन, अब एक बच गया इलेक्ट्रॉन, पाई एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग, अब एक ही है तो ये किसी को देना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक, अब देखो, अब इसमें क्या सीन है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर हाफ ऑफ कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बॉन्डिंग वाले कितने आ गए 10, एंटी बॉन्डिंग वालों को माइनस करो, 2 2 4 और 1 5, कितना आया 5/2, कितना सर, इलेक्ट्रॉन बढ़ाएं फिर भी बॉन्ड ऑर्डर नहीं बढ़ा, कारण ये ऑर्बिटल जो था वो पीछे आ गया ना 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है वो पीछे के ऑर्बिटल में आ गया है। ठीक है ना, तो N2 प्लस और N2 माइनस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, एक टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल को ध्यान में रखना। ठीक है ना, इसमें जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल हमारे सिलेबस में है, मतलब जो हमारा NCERT का सिलेबस है, जितने भी मॉलिक्यूल अपने को पढ़ना है जेईई और नीट के सिलेबस में, सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल को लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, सबका बॉन्ड ऑर्डर लिख लेंगे, है ना, और पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक लिख लेंगे। मतलब पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो बच्चा सिर्फ इस पॉइंट को भी याद रख लेगा, वो नॉर्मली जेईई और नीट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, मेंस और नीट लेवल के क्वेश्चन और स्कूल एग्जाम के क्वेश्चन बना लेगा, बस इस पॉइंट को अगर याद रख ले तो। ठीक है, तो और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, छोटा सा टेबल अपन बस बनाएंगे। ठीक है ना। अब देखो भाई क्या करना है अपने आप को, हम इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ही करें, देखो 5 इलेक्ट्रॉन तक, तो 5 एटॉमिक नंबर तक, माने 10 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई लोचा ही नहीं है। ठीक, हम 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर से शुरू करते। ठीक, यहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्लियर। तो पहला तो हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। आपको सीधा बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करने आएगा या बॉन्ड एंगल कंपेयर करने आता है, ठीक है, या डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेता है, ठीक। तो मामला क्या है, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा में अपन ले लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर को, ठीक है, और तीसरा में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो ही होगी, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, ठीक। अब समझना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्या लोचा है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हुए तो वो डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ऐसा करता हूं, इसको इस टेबल को थोड़ा सा और इनरिच कर लेते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कुछ नहीं तो कम से कम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन और ये टेबल जरूर याद रखना, ठीक है। ठीक, अब देखो भैया, मैं 10 से स्टार्ट कर रहा हूं, 20 तक जाऊंगा। क्या हुआ? किसको? लोरी सुनाओ। अब तुम छोड़ दो जेई का सपना, अब यही काम करो। बेटा JEE होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हाँ चलो भैया इधर, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। कम भी आता है, हाँ कम भी आता है। अब देखिए इधर समझ यार, 10, 11, 12, 13, ये बात हो रही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने दोनों एटम को जोड़ के, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, एक और बढ़ा लेता हूँ, है ना, 20 तक कर लेते हैं, 20, ऐसे 20 तक आएगा नहीं, फिर भी कर लिए, ठीक। अब देखो भाई, अगर आपका टोटल 10 इलेक्ट्रॉन किस में होगा? B2, डाई बोरोन, है ना। अगर B2 होगा तो बोरोन का एटॉमिक नंबर हुआ 5, 2 बोरोन हो गया, कितना हो गया? 10, ठीक है। तो अगर एटॉमिक नंबर 5 है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। अब 10 अगर एटॉमिक नंबर है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए? खुद से सोचो। 10 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? अगर 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा, समझो, तो टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ गए बॉन्डिंग में और 4 इलेक्ट्रॉन आ गए एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 1। अब क्या करो, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, ठीक है, आए बात समझ में? एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, कहाँ तक? जब तक बॉन्ड ऑर्डर 3 ना हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया 1.5, ये हो गया 1, ये हो गया 1.5, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया
और ये हो गया, तो 14 तक हो गया 3। अब 14 के बाद क्या करना है, घटाते चलिए, ठीक है। क्या होगा 2.5, ये कितना होगा 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2, 17 के लिए 1.5। तो अब समझो 17 इलेक्ट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों ही के केस में। अब जैसे मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस में बताया था, ठीक है, मान लो आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए, ठीक है, एक 17 इलेक्ट्रॉन वाला है, 11 इलेक्ट्रॉन वाले, तो 17 इलेक्ट्रॉन वाले 2 दे दिया, 11 इलेक्ट्रॉन वाला भी 1 दे दिया, ठीक है, और ऑप्शन दे दिया कि भैया ऑल हैव सेम बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा, सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 17 और 11 दोनों का क्या है, सेम है, 12 और 16 सेम है, 13 और 15 सेम है। तो भैया इसीलिए समझो बात को, ठीक है, N2 प्लस और N2 माइनस दोनों का 2.5, ठीक है। 18 के लिए कितना हो जाएगा बच्चा, अब चल रहे चंदन 19 के लिए बता। 0.5 0.5 घटा रहे ना, तो 19 के लिए क्या है, 20 के लिए भैया ऑब्वियसली 0, क्योंकि एटॉमिक नंबर 10 वाला एलिमेंट क्या है, नियॉन है, नोबल गैस है, वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जैसे हीलियम है वैसे नियॉन के साथ भी है, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का सिचुएशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 से, मतलब एटॉमिक नंबर 5 से शुरू करते जाइए, 14 इलेक्ट्रॉन तक बढ़ाते जाइए 3, और उसके बाद क्या होगा 0.5 कम करते चले जाना है। तो 1 1.5, फिर 2 2.5 3 आ गया, 3 इज द मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, 4 बॉन्ड ऑर्डर किसी का नहीं होता है। अब इसको घटाना है, 3 के बाद 2.5 2 1.5 1.5 एंड 0, फाइनली एनी 2 डू नॉट एग्जिस्ट, क्यों, बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, ठीक। अब आते भैया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से पहले मैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ, क्योंकि यहीं से बात क्लियर होगी, ठीक। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर आप 10 इलेक्ट्रॉन के केस में करोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 2। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर 12 के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, देन फिर 1, और फिर 14 के लिए 0, 16 अगर हो गया, ठीक है, अच्छा 15 के लिए 1, 16 के लिए 2। अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अनपेयर्ड, वो कहाँ पे, यहाँ जैसे 16 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, तो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग डाले ना, पाई एंटी बॉन्डिंग जो है 2px और 2py दोनों में एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखे ना O2 का, भाई O2 क्या है 16 है, तो उसमें क्या कर रहे थे, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग है ना, और 2py एंटी बॉन्डिंग, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन डाले थे, तो दोनों तो अनपेयर्ड हो गए, ठीक है। तो एटॉमिक, अगर टोटल एटॉमिक नंबर 8 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, ठीक। नेक्स्ट 17 के लिए 1, ठीक है, 18 के लिए 0, ठीक है, 19 के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, और यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। अब समझो, अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक, जिसमें 0 वो डायमैग्नेटिक, तो बाकी सब पैरामैग्नेटिक है। डाय कौन है, एक 12 वाला और दूसरा, बोलो जी कहाँ बचा, 14 वाला और एक 18 वाला, ठीक, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है। अब पूछता है O2 पैरामैग्नेटिक है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे भी बता देते हैं, कहीं कहीं तुमको मिल जाएगा, ठीक है, कि अगर इवन नंबर है, ठीक है, तो वो डायमैग्नेटिक होगा, ये बात गलत है, ठीक है। डायमैग्नेटिक कौन कौन होता है, 12 14 और 18। देखो 16 इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है, लेकिन दोनों ही में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2-2 होते हैं, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत, छापो इसको जल्दी से, और इसको याद कर लेना है खोपड़ी में। 10 वाला भी, हाँ 10 वाला भी पैरामैग्नेटिक जी,
बाकी जो बचा क्या है, सब पैरामैग्नेटिक है। हाँ, उसकी बात नहीं करेंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या अंकित, क्या तुम लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहा है फोन से? अच्छा, ठीक, क्लियर है। अब अगला एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ HOMO एंड LUMO। स्टेबिलिटी तो वही है, जितनी बॉन्ड ऑर्डर उतना स्टेबिलिटी। हाँ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ल्यूमो का मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जो ऑर्बिटल्स खाली हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, उसमें से जो सबसे कम एनर्जी वाला है वो हो गया लूमो, और जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया है उसमें से सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला हो गया होमो। ठीक है, तो होमो क्या है भैया? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, लूमो क्या है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो भाई, एक एग्जांपल लेंगे इसका। ठीक, जो हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में फेवरेट रहा है, O2। ठीक है, अंशिका कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा O2 में? 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब इसका होमो ल्यूमो बताना है। ठीक है ना चंदन? ठीक, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। क्या करेंगे? सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा, इसके बाद क्या आ जाएगा? सिग्मा 2s2, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर क्या आ जाएगा बच्चा? बोल। सिग्मा 2pz। क्यों सिग्मा 2pz पहले आ गया? क्योंकि 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देन पाई 2px, इसमें भी कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई 2py में भी कितने? टोटल कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। अब बच कितने गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई दोनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो O2 है इसमें हमें जो होमो मिलेगा, माने हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 हैं,
और जो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो 1 है। कौन सा? अब इसके आगे भी लिख लूँ थोड़ा सा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब इसमें होमो कौन? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन है? पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंड दोनों में कोई भी ले लो, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। कैसे डिसाइड हुआ? वही तो 4 बार से बता रहे, ठीक है, कि भाई जो हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन गया, उसको बोल दिए होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। भैया ये एनर्जी का ऑर्डर है, तो जो सबसे लास्ट में जो ऑर्बिटल आया जिसमें इलेक्ट्रॉन गया, तो हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो हो गया होमो, और जो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल उसमें लोवेस्ट कौन है? ठीक है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हुआ, तो ये क्या हो गया? लूमो। लूमो कौन हो गया? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये हो गया लूमो। तो यहां 2 होमो है और 1 लूमो है, ठीक, क्लियर है ना? तो भैया ये चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है ना? एनसीईआरटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी चैप्टर में दे रखा है, बट हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब अगली क्लास में, लेकिन चैप्टर बस चेंज कर देंगे, गैसेस स्टेट, ठीक है। हाँ बेटा, रेडॉक्स इक्विलिब्रियम के बाद है ना, ठीक है।